देश खड़ा है, पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। कान खोलकर सुन लो चीन। नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में लद्दाख में चल रहे भारत चीन सीमा विवाद पर चीन को सख्त लहजे में कह दिया है कि हम हर परिस्थिति से निपटने को तैयार हैं। चीन ने समझौते का सम्मान नहीं किया। उनकी कार्रवाई के कारण लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलएसी के आसपास के जो टकराव है वहां पर ऐसे हालात पैदा हुए और इन समझौतों में टकराव से निपटने के लिए प्रक्रिया भी तय है। मौजूदा स्थिति में चीन ने एलएसी और अंदरूनी इलाकों में भारी तादाद में सेना के द्वारा गोला बारूद को जमा किया है। हमने भी जवाबी कदम उठाए हैं। हमारी सेना हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। तो वहीं कांग्रेस के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कहा कि चीन के मुद्दे पर हमें बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि चीन भारी तादाद में जवानों की तैनाती कर रहा है। 1993 और 1996 के समझौतों का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। पहले वो बयान सुनिए जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सदन में कहा। में लद्दाख का दौरा कर हमारे बहादुर जवानों से मुलाकात की थी। एवं उन्हें यह संदेश भी दिया था कि समस्त देशवासी अपने वीर जवानों के साथ खड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी लद्दाख जाकर अपने शूरवीरों के साथ कुछ समय बिताया है और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने उनके अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को महसूस भी किया है। सेनाओं की संख्या कम से कम रखेंगे। समझौते में यह भी है कि जब तक बाउंड्री इश्यूज का पूर्ण समाधान नहीं होता है तब तक एलएसी को स्ट्रिक्टली रेस्पेक्ट और एडहेर किया जाएगा और उसका उल्लंघन किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। इन समझौतों में भारत व चाइना एलएसी के क्लैरिफिकेशन द्वारा एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचने के लिए भी कमिटेड हुए थे। इसके आधार पर 1990 से 2003 तक दोनों देशों द्वारा एलएसी पर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बाद चाइना ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर सहमति नहीं जताई। इसके कारण कई जगहों पर चाइना तथा भारत के बीच एलएसी परसेप्शंस में ओवरलैप है। यहां तो सख्त लहजे में कह दिया गया है कि चीन सुधर जाओ, नहीं तो हालात और अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। हम किसी से कम नहीं हैं, हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। यह भारत की ओर से सदन से दिया गया वो बयान जो रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि चीन ने जिस तरह से गोला बारूद जमा किया हुआ है, ऐसे ही हमारी सेना ने भी पूरी तैयारी कर ली है। हम हर तरह से चीन को घेरने के लिए तैयार हैं, हर तरीके के जवाब देने के लिए तैयार हैं। टकराव के हालात को लेकर राजनाथ सिंह का यह बयान बेहद महत्वपूर्ण। और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ दो मेहमान खास तौर पर जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विनीत त्यागी हमारे साथ हैं, साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनुज अत्रे हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। विनीत त्यागी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले अनुज अत्रे आपसे, आखिर समस्या क्या है, दिक्कत क्या है? वॉकआउट कर देते हैं सदन से आप, एक स्वर में सदन से भी आवाज नहीं उठाई जाती भारत की आंतरिक सुरक्षा के मसले पर भी। देखिए, भारत की सुरक्षा के संसद में भारत के विषय पर प्रश्न और कहती है कि हम जवाब नहीं देंगे, तो फिर ऐसे संसद के बढ़ाने का है। आज हमारे बहुत जो है आया जो है जो हमारी देश की सुरक्षा जो है उस क्रॉस देश करके 15 जून से प्रधानमंत्री चुप लगा करके कुछ पहले तो प्रधान यहां तक कह दिया था। विनीत त्यागी आपके पास आऊंगा। अनुज अत्रे आपको रोकूंगा, आपकी आवाज जो है वो दर्शकों तक ठीक से नहीं पहुंच रही है। पहले मैं कहूंगा पीसीआर को आवाज को जो है दुरुस्त किया जाए, तब स्पष्ट तरीके से कांग्रेस यानी विपक्ष की आवाज हम उठाएंगे। विपक्ष के मन में क्या कुछ चल रहा है, एएनवी न्यूज के माध्यम से हम उन तमाम सारे सवालों को रखेंगे, उसके जवाब भी विनीत त्यागी हमें देंगे। विनीत त्यागी, सख्त लहजे में कह दिया गया है कि चीन सुधर जाओ, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, लेकिन विपक्ष की क्या मजबूरी है या ये बेहद जरूरी है विपक्ष के लिए कि इस तरीके के मुद्दों पर समर्थन न करते हुए वॉकआउट कर देना?
देखिए सुनील जी, आज की जो राजनीति तीन मुख्य बिंदु जी पहला तोड़ है जो सेना उसके बाद सही कि हम आगे बढ़कर आक्रमण नहीं कर, लेकिन अगर चलकारे कोई हमारे के अंदर घुस या हमारे देश पर हमला करे तो सोच भी हमारी सेना हर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की राजनाथ जी ने बात जी डेवलपमेंट पे भारत का जोर है। वो मोदी गवर्नमेंट आई कि हम शांति किया गया, हर परिस्थिति लोग तैयार हैं। विनीत त्यागी, आपके पास भी लौटूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सख्त लहजे में चीन को संदेश दे दिया है कि चीन सुधर जाओ, कान खोलकर सुन लो चीन। जी हां, अगर अभी भी नहीं सुधरे तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो, क्योंकि ये 62 का भारत नहीं, ये उस दौर का भारत नहीं, ये आज का भारत है, नया भारत है, और इस भारत के आगे ड्रैगन टिक नहीं पाएगा। जी हां, मॉस्को में भी जब रक्षा मंत्री वहां पहुंचे थे तो चीन के रक्षा मंत्री को साफ तौर पर सख्त लहजे में कहा गया था कि सुधर जाइए, आपने उल्लंघन किया है एलएसी का, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का आप लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, टकराव के हालात खुद पैदा कर रहे हो, और ये सारी चीजें जो हालात बिगड़ रहे हैं उसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। ऐसे में चीन को सख्त लहजे में यह कहा गया है कि सुधरने की हिमाकत रखिए, और हालात अगर बिगाड़ने की कोशिश की तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार भी रहिए। विनीत त्यागी, ये सख्त लहजे में कह दिया गया, और जाहिर तौर पर यह भी संदेश दे दिया गया कि हम उस दौर के भारतवासी नहीं, 62 में जो भी कुछ हुआ, लेकिन अब नहीं, ये 21वीं सदी और अलग दुनिया का भारत है। अब हम, हमारे पास हर तरह की सैन्य शक्ति से लेकर, हम पराक्रम से लेकर, चाहे वो वायुसेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो, हम हर तरह से तैयार हैं। अनुज अत्रे, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ऐसी क्या मजबूरी है कि विपक्ष जो है ऐसे मसलों पर सहमति जताता नहीं? देखिए, किस मसले पर सहमति जताएं, जरा आप ये भी मुझे बता दीजिए। क्या विपक्ष का काम केवल सरकार की हाँ में हाँ मिलाना है, या सरकार अगर कहीं झूठ बोल रही है, देश की जनता को गुमराह कर रही है, तो विपक्ष का दायित्व नहीं बनता कि देश की जनता की तरफ से, क्योंकि जनता की आवाज लोकतंत्र में विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज बनकर सरकार से प्रश्न पूछना और सरकार को कहीं न कहीं चेताना। आज समस्या ये आ रही है कि जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी है, उनको हमेशा ये डर लगा रहता है कि विपक्ष अगर कोई सवाल पूछेगा तो उनकी आलोचना होगी, क्योंकि कमियां इन लोगों ने इतनी कर दी है, इतना इन लोगों का जो है कि नीतियों में इनकी खामियां हैं कि जिससे देश हमारा बर्बादी की कगार। ये कांग्रेस के पास कौन सी ऐसी रिपोर्ट आती है, अनुज अत्रे, जरा बताएं मुझे, समझाएं, कि ये कह दिया जाता है कि चीन ने तो भारत की बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। आपका शीर्ष नेतृत्व माननीय राहुल गांधी जी ट्वीट करके कह देते हैं कि भारत की जमीन जो कब्जाई हुई है चीन ने, उसको कब वापस दिलाओगे, जबकि खुद ये रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री, सेना अध्यक्ष ये कह चुके हैं कि हिमाकत की थी चीन ने आगे बढ़ने की, लेकिन खदेड़ दिया गया उसे। आपका कौन सा ऐसा खुफिया तंत्र है? हाँ, मैं बता रहा, देखिए मैं बता रहा हूँ, हमारा खुफिया तंत्र सरकार का खुफिया तंत्र है। कहीं ना कहीं सरकार देश को गुमराह करने का लगातार काम कर रही है जी। 15 जून को प्रधानमंत्री जी जब ये 15-16 जून को वहां पर गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में 4 दिन बाद कहा था कि चाइना ने 1 इंच भी हमारी सीमा की जो है, सीमा में आकर के उसने अपने कब्जा नहीं किया। लेकिन ये पूछना चाहते हैं कि आज जो है, देखिए सितंबर की 15 तारीख को तो सरकार ये स्पष्ट कर दे कि आखिर वहाँ झगड़ा क्या है, क्या गलवान घाटी में झगड़ा है, क्यों फिंगर 8 तक जो भारतीय हमारी जो सेना वहां तक गश्त करती थी, आज चाइना ने खदेड़ कर हमको फिंगर 4 के पीछे तक कर दिया है, और फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में चाइना ने कब्जा किया है। क्यों सरकार इस बात को कहती है? सरकार अपनी ही बातों को बयान बदल करके कह रही है, देश की जनता को गुमराह कर रही है, विपक्ष को गुमराह कर रही है। सरकार स्पष्ट कर दे कि सरकार या तो बोले
कि जहां पर आज चाइना ने अपना जो परमानेंट, जो गलवान घाटी में अपने परमानेंट स्ट्रक्चर बना दिए हैं, अपने कैंप्स लगा दिए हैं, आर्मी की डिप्लॉयमेंट कर दी है वहां पर, 45,000 से आदमी वहां पे फोर्स उन्होंने लगा दिए हैं, बंकर बना दिए, हेलीपैड बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए। ना ठीक है, किसकी ठीक है। और तो विनीत त्यागी, बताएं कि सरकार ये तो बहुत सारी बातें लेकर आए हैं। अनुज अत्रे कह रहे हैं कि इतना सब कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया चीन ने। तो फिर अगर चाइना अपनी धरती पर है तो फिर हमारा झगड़ा किस बात का? विनीत त्यागी कह रहे हमारी बात तो सुनने को तैयारी नहीं है सरकार। हम तो कह रहे हैं कि चीन ने तो वहां पे बहुत सारी व्यवस्थाएं बना दी हैं, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। देखिए सुनील जी, मैं बताता हूँ कि मुद्दा क्या है। जो एलएसी है चाइना का और हमारा 1993 और 1996 की ट्रीटी के हिसाब से उसके 2-2 किलोमीटर अंदर तक ना तो आप सेना को इकट्ठा कर सकते हैं, ना आप हथियारों को इकट्ठा कर सकते हैं, और ना कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। चाइना ने क्या काम किया है कि उस ट्रीटी का उल्लंघन करते हुए अपनी एलएसी के 2 किलोमीटर के भीतर ही, मतलब इधर ही, उसमें वो परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने का काम किया है। बिल्कुल भारत ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन किया है, लेकिन हमारी एलएसी में नहीं कोई घुसा है। उसकी सीमा की सुरक्षा करने के लिए हमारी सेना वहां खड़ी है। आप अगर ये कहते हैं कि हमारी सेना को लांघकर उनकी सेना हमारी एलएसी में घुस गई है, तो आप सेना का यहाँ पर अपमान करते हैं। आप सेना पर यहाँ पर यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि सेनाध्यक्ष भी कह चुके हैं कि कोई भी हमारी एलएसी के अंदर नहीं घुसा है जी। लेकिन ट्रीटी में यह था कि आप अपनी एलएसी के अंदर भी ऐसे सेना को जोड़ेंगे नहीं और कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे जी। वो उल्लंघन इन्होंने किया है जी। अनुज अत्रे, अगर चीन इस तरह की हिमाकत भी कर रहा है तो क्या इतना भी नहीं करें? क्या नहीं करें ये बताइए। जो रक्षा मंत्री ने कहा कि हम भी हर तरह से तैयार हैं, अगर चीन ने यहां पर इस तरह के हालात पैदा किए हैं कि गोला बारूद भारी संख्या में इकट्ठा किया है, तो हम भी भैया तैयार हैं, हमने भी आगे बढ़ा दी अपनी सेना, हमने भी कह दिया है, छूट दे दी है। आज समस्या किस बात की है? आज सरकार से हम क्या कह रहे हैं? हम ये कहते हैं कि देश की जब हमारी अखंडता का प्रश्न है, हमारी जो सुरक्षा का प्रश्न है, तो कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ बिल्कुल जो है मजबूती के साथ खड़ी है। सेना के हम पीछे खड़े हैं, सेना के ऊपर भरपूर विश्वास है, देश के एक शख्स को विश्वास है। सरकार चाहे सच बोले या झूठ बोले, लेकिन सेना के शौर्य और पराक्रम पर किसी को कहीं कोई शक हुआ नहीं। जब तक हमारी भारत की सेना मजबूत सेना बॉर्डर पर खड़ी है, हम लोग निश्चिंत होकर रहेंगे। लेकिन सरकार ये क्यों नहीं स्पष्ट करती? सरकार बार बार बयान क्यों करती? अनुज अत्रे, मुझे इसलिए इन बातों पर संदेह होता है, मैं इसलिए विपक्ष को फिर कभी कभी इस तरीके के प्रश्न पूछने पर मैं बाध्य हो जाता हूं। इससे पहले जब ऐसे हालात बने, सर्जिकल स्ट्राइक हो, उस पर भी सवाल खड़े किए विपक्ष ने। जो भाषा भारत के राजनीतिक दलों के मुंह से निकली, वही चीन की पाकिस्तान की जुबान से निकली, और वहां पर जाहिर तौर पर यह देखने को मिला। मैं अभी इस समय राजनाथ सिंह जी का और भारतीय जनता पार्टी का ही प्रश्न छोड़ देता हूं, मैं आपसे पूछ लेता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप सरकार से पूछ करके हमारे को इतना स्पष्ट कर दीजिए, आज एएनबी न्यूज के चैनल के माध्यम से देश की जनता को नहीं, विनीत त्यागी, ये संतुष्टि कैसे होगी भाई विपक्ष की? ये संतुष्टि कैसे होगी? अगर क्या सियासी जमीन खिसक रही है इसलिए बौखलाहट है? देखिए मैं कहता हूं, विनीत त्यागी, बात अगर पूरी रखने दी गई तो ठीक है। अनुज अत्रे, मालूम है विनीत त्यागी। सुनील जी, आपके माध्यम से अपने भाई अनुज जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज इतना गंभीर मुद्दा था और जो जवाब ये जानना चाहते थे वो सारे जवाब राजनाथ जी आज लोकसभा में दे रहे थे। राहुल गांधी जी कहाँ थे? क्या गंभीरता है उनकी इन विषयों को लेकर, देश को लेकर? राहुल गांधी ट्विटर खेल रहे हैं, ट्विटर पे उन्होंने तुरंत तत्काल प्रभाव से बयान दिया। और सुनील जी, एक चीज और, एक कमेटी है जो डिफेंस के लिए बनी है, जिसके राहुल गांधी जिसके सदस्य हैं, 12 बैठकें हो चुकी हैं, उसकी 12 मीटिंग्स हो चुकी हैं पिछले सितंबर से 2019 से अब तक। अनुज अत्रे जी से पूछिए अगर उनको मालूम हो कि उन कितनी बैठकों में राहुल गांधी गए हैं, पूछिए जरा, पता हो तो। ना ठीक है, वो तो सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है कहां कितनी बैठकों में गए। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं विनीत त्यागी, आखिर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम आप क्यों कर रहे हो? जो इनके जहन में सवाल है, जो विपक्ष का हक है लोकतंत्र में, देखिए विपक्ष की महत्वपूर्ण जो भूमिका रहती है वो सर्वोपरि रहती है, इसको नहीं भूलना चाहिए। लेकिन विपक्ष जो पूछना चाहता है, जो भी इनके सवाल है मासूम या तीखे, उनके जवाब तो दीजिए। जवाब नहीं दे रहे, इसलिए अनुज अत्रे लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भैया हमें तो मौका ही नहीं मिलता, गला घोटने का काम हो रहा है।
देखिए सुनील जी, जवाब उन्हें दिया जा सकता है जो जवाब में इंटरेस्टेड हो। ये जवाब में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म में इंटरेस्टेड है और एक फोल्स प्रोपेगेंडा बनाने में इंटरेस्टेड है। अनुज अत्रे, तो इन्हें क्या जवाब सुनना नहीं चाहते हैं इसलिए जवाब नहीं मिलता है आपको, आप इंटरेस्ट ही नहीं लेते जवाब सुनने में। विनीत त्यागी तो यही कह रहे हैं। देखिए विनीत त्यागी क्या कह रहे हैं मैं उनकी बात के बाद में जवाब दूंगा। पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आपने अगर मुझे बिठाया है तो मुझे समय दीजिए बोलने के लिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अब समय आपके पास। आप चाहते हैं कि मैं एक दर्शक की तरह बैठूं तो मैं थोड़ी आवाज, अनुज अत्रे जी थोड़ी सी आवाज की समस्या आई, लेकिन अब आपको पूरा मौका, अब आप बोलिए। आपसे कहने का मौका दीजिए, मेरे आपसे बार बार निवेदन। ठीक, देखिए हमारा सरकार से बार बार ये प्रश्न है। अभी आपने सबसे पहले बोला कि राहुल गांधी ट्विटर खेलते हैं, तो ये बता दीजिए क्या ट्विटर पे ट्वीट करना अपराध हो गया है? क्या वो खेलना हो गया है? तो इसका मतलब इस देश में तो तमाम सरकार के जो है, मैं तो सबके लिए यही बोलता हूँ, मैं तो सबके लिए बोलता हूँ कि ट्विटर का दौर है मान लिया, लेकिन आवाज और बात रखने के लिए बाकी मुद्दों पर भी मैं इस विषय में नहीं पढ़ूंगा। अनुज अत्रे देखिए, आप सीधे सीधे अगर मुझ पर टारगेट करें, विनीत त्यागी को छोड़ दें या ये सारी चीजें, तो ये बताइए। क्योंकि देखिए मैं तो जाहिर तौर में किसी को नहीं बख्शता, मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं लेता, क्यों नहीं है? मैं सीधी सीधी बात करता हूँ भाई। मैं क्योंकि प्रश्न आपकी तरफ से ज्यादा उठाए जा रहे हैं तो मैं आपको जवाब बिल्कुल। आपने बोला ट्विटर खेल रहे हैं राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी अगर ट्विटर पे ट्वीट करते हैं और आपके हिसाब से वो ट्विटर खेलना है तो आप आज उठा के देख लीजिए इस पर भी सबसे ज्यादा ट्विटर पे कौन खेला है। क्या पीओ में खेल रहा है, खेल रहे हैं, होम मिनिस्टर खेल रहे हैं या और अन्य मंत्री खेल रहे हैं, ठीक, तो राहुल जी भी खेल रहे हैं उसी प्रकार। ठीक, अगर वो खेल है आपकी नजर में तो ठीक। बाकी अब आपका जो विनीत त्यागी जी को जवाब देना था। ठीक है, मैं विनीत त्यागी जी से भी ये निवेदन करता हूँ क्योंकि विनीत त्यागी जी की पार्टी सरकार में है और एक तरह से कहीं ना कहीं सरकार का ये नुमाइंदा बन के बैठे हैं और जो संसद में आज हमारी पार्टी ने वॉकआउट किया है, हमें कोई शौक नहीं है, हमें बहुत दुख होता है संसद से, पर मजबूरी में विपक्ष वॉकआउट करता है। हम लोग सरकार से क्या मांग कर रहे हैं कि जो रक्षा मंत्री ने आज बयान दिया है उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार से अगर विपक्ष कुछ बात पूछना चाहती है तो सरकार क्यों नहीं मौका देगी? लोकतंत्र में जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ये काम विपक्ष का होता है। आप जनता की आवाज सरकार तक नहीं पहुंचाते और सरकार अपनी मनमानी तरीके से बयान बदल करके बोलती है लगातार। अगर उनके बयानों में फर्क आता है तो वो कहीं ना कहीं झूठ की दृष्टि से देखा जाता है। 15-16 ये जून को जो ये हादसा हुआ वहाँ पर हमारे समान शहीद हुए, 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, कोई चाइना ने हमारी सीमा में कब्जा नहीं किया, नहीं है। तो आज हम बार बार सरकार से ये पूछ रहे हैं अगर नहीं हुआ तो ये बताए हमारे जवान क्यों शहीद हुए? आज कहाँ चाइना ये नहीं जो अपना जो बार बार हमारी सरकार जो सैटेलाइट इमेजिंग दिखा रही है, कांग्रेस पार्टी नहीं दिखा रही है सैटेलाइट इमेजिंग, हमारी भारत की सरकार दिखा रही है। जो चिंता व्यक्त कर रही है, जो सरकार की चिंता है, वही हमारी भी चिंता है कि जो चाइना ने बॉर्डर पर जो जमावड़ा किया है, जो वहाँ पर अपने परमानेंट आर्मी के बंकर्स बनाए हैं, 50,000 से आदमी वहाँ पर जो है अपने डिफेंस के जो है उन्होंने फोर्सेज वहाँ डिप्लॉय कर दिए हैं, कहीं हॉस्पिटल बना लिया है, हेलीपैड्स बना लिए हैं, तो किसकी धरती पे बनाए हैं? जब आज से पहले जो हमारी 15 दिन से पहले हमारी सेना फिंगर 4 से लेकर के फिंगर 8 तक हमारी गश्त करती थी, आज फिंगर 4 पर आकर के चाइना कर रही है। तो वो ये बताएं कि वो किसकी सीमा से पहले थी और आज चाइना क्या है? क्यों नहीं जो आज डिफेंस मिनिस्टर जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो अभी रशिया में जो मॉस्को में जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई है हमारे देश के जयशंकर जी की और जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की हुई है, वहां से एक कॉमन बयान क्यों नहीं आया कि एलएसी का जो स्टेटस पहले था वही स्टेटस माना जाएगा और उस पर वही स्टेटस एलएसी को जो है पहले की स्टेटस में स्थिति बरकरार रखी जाएगी? आज क्यों नहीं वो स्टेटस आ रहा है? सरकार या तो स्पष्ट करे कि चाइना हमारे सीमा में घुस आई है, इसलिए हमने वहाँ पर अपनी सेना की डिप्लॉयमेंट की है, तो हम भी कहेंगे ठीक है, सबकी बात है, घुसना चाहिए और सरकार उसका जवाब दे, बिल्कुल जवाब दे, आर्मी को फ्री हैंड दे। नहीं विनीत त्यागी, ठीक है अनुज अत्रे जी, ठीक है, अब जवाब तो ले लो, विनीत त्यागी से जवाब ले लो, हम खुश हो रहे हैं, पूरा समय दिया आपको बोलने का, ठीक है, कर रहे हैं विनीत त्यागी, ठीक। सुनील जी देखिए यही प्रॉब्लम है। अभी मैंने जैसे इस कार्यक्रम के शुरुआत में समझाया कि चाइना की एलएसी के 2 किलोमीटर अंदर तक वो स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, सेना इकट्ठा नहीं कर सकते, हथियार इकट्ठा नहीं कर सकते, उन्होंने किया वो एक ट्रीटी का उल्लंघन है, इसका ऑब्जेक्शन हम कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप इसको हटाकर वापस पीछे जाइए। ये सारा झगड़ा है। हमारी एलएसी में कोई नहीं आया, सबके बयान ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारी सीमा के अंदर कोई नहीं आया, वो बयान बिल्कुल ठीक है, लेकिन चाइना को जहां नहीं आना चाहिए था वो वहां आई अपनी ही एलएसी के अंदर।
क्योंकि उस 2 किलोमीटर तक आप नहीं आ सकते। दैट इज नो मैंस लैंड। आपको वो खाली रखनी है ट्रीटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि 1993 96 की ट्रीटी है, आपकी सरकार के समय बनी है। आप उसको पढ़िए, देखिए, आपको वो समझ आएगा। तो प्रॉब्लम इतनी है, अब वहां पर सेना इकट्ठा करना, उसका क्या मंशा है, इस तरह से उन कमांडर लेवल पे हुई। आप अनुज गलवान की अत्रे बात जी, करते हैं। ठीक, मैं एक छोटी सी चीज आपसे जानना चाहता हूं, सरकार क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है। आपकी भी तमाम सारी चीजें हैं और लंबे समय तक आपने हिंदुस्तान की सरजमी पर राज किया है, आज विपक्ष में है, ठीक है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे अनुज अत्रे जी, जो व्यवस्था LAC LOC लाइन एक्चुअल कंट्रोल हो या LOC हो पाकिस्तान वाला, चीन वाला, यहाँ जो भारतीय सैनिक तैनात हैं अपने, दिन रात भारत की सेना जो है मुस्तैदी से खड़ी हुई है, क्या आप मानते हैं इस चीज़ को कि चीन की इतनी हिमाकत हो गई है कि वो भारत के सैनिकों को खदेड़ता हुआ अंदर एंट्री कर लेता है और फिर सेना अध्यक्ष भी कोई कुछ नहीं बोलता? देखिए, निश्चित तौर पे चाइना ने जो है बिल्कुल हिमाकत दिखाई है और हमारे सीमा क्षेत्र में लगातार घुसपैठ करके, और उसने जो है एक हमारा इतनी विस्तारवादी नेता की नीति के तहत हमारी जमीन कब्जा ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे जो है सेना की जो है हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं, सेना ने स्वीकार किया और अब डिफेंस मिनिस्टर ने भी स्वीकार किया। वो अलग बात है कि बीते 15 जून से प्रधानमंत्री जी की जबान से अभी तक चाइना शब्द नहीं निकला। एक बार चाइना बोलने से भी वो इतना कतरा रहे हैं कि देश की जनता चाहती है कि वही नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहती है जिन्होंने 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चेताया था कि चाइना कैसे हमारी तरफ देख रहा है, उसको लाल आंख करके दिखाई। तो आप तो जब से चाइना ने गलवान घाटी में इतना हमारे 20 जवानों को उसने जो है शहादत के घाट पर उठा दिया, इस कोरोना महामारी के बीच अनुज अत्रे जी, इस कोरोना महामारी के बीच आर्थिक तौर पर चीन को तोड़ने की कोशिश की गई। भारत ने 200 से ज्यादा मोबाइल ऐप जो आजकल ट्रेंड में है उनको बैन किया, सरकार ने ये फैसला लिया, सेना को पूरी छूट आजादी दी गई और एक के बाद एक व्यवस्थाएं हो रही हैं। आपको अच्छा लग गया हो, ऐप्स बैन करने से आपकी संतुष्टि होगी, लेकिन हमारी देश की जनता ये टिकटॉक गेम और पबजी गेम खेलने से, जो उनको बंद करने से, उससे संतुष्ट नहीं है। चाइना बात सिर्फ पबजी की नहीं, अनुज अत्रे जी, चीजों को थोड़ा सा समझिए, बाकी चीजें ठीक है, मालूम है चाइना ने बहुत सारी चीजें, इन सब चीजों को समझिए। जब चीन ये स्टेटमेंट देता है कि इस तरीके के हमारे कारोबार को ठप करने के लिए भारत ने जो कदम उठाए वो ठीक नहीं है, आप कह रहे हैं कि पबजी गेम बंद हो गया, क्या हो गया इससे? देखिए, कारोबार बंद, विनीत त्यागी, कारोबार बंद होना चाहिए। चाइना को जो लगातार इतने करोड़ रुपए के ठेके दिए गए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट चाइना से जो रिपोर्ट हो रहा है भारी मात्रा में, 6 सालों में जो मोदी जी की सरकार में। विनीत त्यागी जी, आप कोई भी कदम उठाइए, सरकार कोई भी कदम उठाए, विपक्ष को नागवार है भाई, को जवाब देने के लिए विपक्ष को नागवार है भाई। विनीत त्यागी, लगता है कि इनकी सबसे ज्यादा तकलीफ जो है वो पबजी बंद होने से है। लगता है इनके नेता को ज्यादा तकलीफ उससे हुई होगी, जो शीर्ष वाले नेता हैं इनके, कि पबजी खेलने के लिए वो इंटरेस्टेड रहते हैं। खैर, मैं चाइना के विषय में बात करता हूँ। चाइना हमेशा जब भी लड़ाई लड़ता है वो एक हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल करता है। हाइब्रिड वॉरफेयर में इकोनॉमिक फ्रंट से भी लड़ा जाता है, सीमाओं पर भी लड़ा जाता है और पॉलिटिकल फ्रंट से भी लड़ा जाता है। कि जैसे भारत में कौन वो लोग हो सकते हैं जो चाइना का साथ ऐसे वक्त में दे सकते हैं। तो इस माध्यम से आपने देखा कि एनजीओ के माध्यम से गांधी परिवार को पैसे पहुंचाने का काम भी चाइना गवर्नमेंट ने किया, राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से। उनको खूब फंडिंग चाइना गवर्नमेंट ने और एम्बेसी ने की। साथ में 2008 में जिनपिंग के साथ, जो आज राष्ट्रपति हैं चाइना के, उनके साथ राहुल गांधी जी का करार भी कोई साइन हो रखा है, सिग्नेचर कर रखे हैं दोनों ने मिलकर। वो करार की भी क्या शर्तें थी वो हमें नहीं पता। डोकलाम का जब 2017 में स्टैंड ऑफ चल रहा था, उस वक्त जब सीमा पर दोनों सेना आमने सामने थी, तो राहुल गांधी जी जो थे वो चाइना के टेंट में थे। क्या कर रहे थे तो जानना चाहते हैं हम उनसे। अब चाइना से इतनी करीबी होने के बाद, पैसा लेने के बाद जी, क्या हम ये न समझें कि चाइना का जो पॉलिटिकल फ्रंट पर हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल करने वाली पॉलिटिकल पार्टी कहीं कांग्रेस तो नहीं बन गई है? कि चाइना के ही एक फ्रंट की तरह ही तो भारत में काम नहीं कर रहे हैं लोग, कि भारत की पूरी लड़ाई को ही कमजोर कर दो, सेना के सरकार के मनोबल को ही तोड़ दो। तो वैसा ही कुछ दिखाई देता है यार। बाकी आप देखेंगे चाइनीज टॉप एनालिस्ट चैंग, इतना लंबा अनुभव मुझे रहा पत्रकारिता का, करीब 1.5 दशक से ज्यादा का अनुभव तो मुझे हो गया, और कई सारे लोकसभा और आम चुनावों से लेकर विधानसभा और कई राज्यों में मुझे अवसर मिला जाने का और चीज़ों को समझने का एक पत्रकार के नाते।
मैं गया धरातल पर, बाकी चीजें मैंने देखी। मैंने कभी किसी मुल्क को यह कहते हुए नहीं सुना, उस मुल्क में चाहे कितनी भी राजनीतिक पार्टियां क्यों ना हो, जब देश की अस्मिता और देश की आन बान शान की जब कोई बात आती है तो सभी राजनीतिक दल जो है हर एक मुल्क के एक साथ खड़े हो जाते हैं, वो कभी दूसरे को मौका नहीं देते। लेकिन हिंदुस्तान का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि राजनीतिक दल सियासत के लिए अपने अपने तरीके से पैतरे आजमाते हैं। और अनुज अत्रे लगातार इस बात को कह रहे हैं, अनुज अत्रे लगातार इस बात को उठा भी रहे हैं कि भैया हमें तो संतुष्टि नहीं मिल पा रही, हमें तो संतुष्ट नहीं हो पा रहे, हम ये जवाब नहीं देना चाह रहे, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। सबसे ज्यादा राज आपने किया हिंदुस्तान पर, और वो उस तरह की व्यवस्थाएं तब जो सारी चीजें हुई उनको भी थोड़ा समझना होगा डीपली जाकर कि आखिर किस तरह के हालात पैदा हुए थे। वो तमाम सारी चीजें रही हैं, लेकिन आज जिस दौर से भारत और दुनिया जूझ रही है, गुजर रही है कोरोना महामारी के बीच, ऐसे में सदन में अपनी बात रखने के लिए भी जो प्रक्रिया की गई है उसके अनुरूप सदन चल रहा है, लेकिन वॉकआउट कर देना, बाहर चले जाना, ये कह देना कि नहीं साहब बात ही नहीं रखने दे रहे। एक सांसद को मौका मिल जाता है ड्रग्स मामले पर बोलने के लिए, एक सांसद को मौका मिल जाता है बाकी चीजों के लिए कि ये हो रहा है, नेपोटिज्म चल रहा है, ये फलाना चल रहा है, ढिमका चल रहा है, लेकिन इस तरह के मसलों पर फिर कोई नहीं बोलता, फिर कहते नहीं वॉकआउट कर दो, हमारी तो आवाज दबा दी। विनीत त्यागी जी, देखिए सुनील जी, एक सवाल मैंने पूछा था कि राहुल गांधी जी गायब हैं, इतना गंभीर मुद्दा है, सारे सवाल हैं उनके पास, जवाब जाना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा है उन्हें बार बार बताने के बाद फिर भी लोकसभा में नहीं है। आप समझिए गंभीरता को, उन्हें भी पता है पूरा क्या चल रहा है वहां पर, ये गंभीरता है। लेकिन जो क्योस मचाना है, देश में एक अस्थिरता का वातावरण फैलाने की कोशिश करनी है, एक कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश करनी है, एक प्रोपेगेंडा के तहत ये सारा काम चल रहा है। ये बड़ी लंबी सांठगांठ है और चाइना इसी तरह के युद्ध लड़ने के लिए जाना जाता है। लेकिन आप आश्वस्त रहें, भारतीय सरकार जो है वो हर फ्रंट पर चाइना को मात देने के लिए एकदम सक्षम है, और जो कांग्रेस है उसका बचा खुचा जो अस्तित्व है वो भी इस पूरे प्रकरण में वो समाप्त कर लेंगे। ये मैं आज अनुज अत्रे जी कर देता। बहुत संक्षेप में अब जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए चर्चा का समय भी बहुत कम ही बचा है। आखिर आपके लिहाज से, यानी आप आम आदमी पार्टी मत समझना, कांग्रेस के लिहाज से विपक्ष के नाते आप मजबूत स्थिति में हैं, बाकी राज्यों में कई जगह आप सत्ता पर भी हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या कुछ चीन को लेकर स्टैंड लेने चाहिए सरकार को? अनुज अत्रे क्या पार्टी की तरफ से क्या कुछ नए पॉइंट रखेंगे कि भैया इस तरह की स्थिति बनाओ तब तो ठीक, नहीं तो हम तो सदन भी नहीं चलने देंगे? देखिए, मैं तो एक बात बताऊंगा कि सरकारें सबकी रही हैं, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब दूसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, 6 साल से सरकार चलाने का उनको बहुत लंबा चौड़ा अनुभव हो गया है, अब कोई नए प्रधानमंत्री नहीं। तो सरकार को अब ये चीजें दिखावे वाली नीति को छोड़ करके जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने की, इससे पहले की सरकारों ने, विशेषकर जब बार बार 70 साल का जिक्र किया जाता है तो उसमें कांग्रेस की सरकारों का अहम योगदान रहा है। इस देश की सेना को मजबूत करना, डिफेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, 1650 एयरक्राफ्ट अब तक जो है सेना को, एयरफोर्स को उससे पहले खरीद के दिए जा चुके हैं अलग अलग सरकारों में, जिसमें अधिकतर 95% खरीदारी कांग्रेस की सरकारों में की। एक ऐसा आप मुद्दा आप बता दीजिए, आप बहुत सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत आपका अनुभव रहा हो, किसी सरकार ने इस तरह से अपनी पब्लिसिटी की हो कि आज हमने जाके खरीद लिया, अब हम जाकर के जो रशिया में जाके, अमेरिका में जाके हम उसकी पहले पूजा करके आ रहे हैं, अब वो हमारी धरती पर लैंड कर गया, फिर एक इवेंट होगा, अब वो आज हमने एयरफोर्स को हैंड ओवर कर दिया, फिर एक और इवेंट हो गया, अब पता नहीं ना जाने उसका 4 चौथा इवेंट भी होगा। बाकी देश भी यही कर रहे हैं अनुज अत्रे, बाकी देश यही कर रहे हैं, बाकी मुल्कों के कदम से कदम मिलाकर ही चलना होगा उन व्यवस्थाओं के अनुरूप। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरा निवेदन है, मेरी बात। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहुत संक्षेप में विनीत त्यागी, अब नहीं, बस चर्चा का समय समाप्त हो गया। अनुज अत्रे जी बस ठीक है, आपने रख दी अपनी बात, पूछते हैं तो समय दिया कीजिए, आपने रख दी, इधर उधर की बातों में चले जाते हैं आप अनुज अत्रे जी। मैंने कहा कि क्या चाहती है कांग्रेस? इवेंट मैनेजमेंट से चाइना को जवाब नहीं दिया जा सकता। आज 5 राफेल के जहाज आ गए, उसके लिए 3 बार इन्होंने इवेंट कर दिए राफेल में, और क्यों नहीं
सीमा पर चाइना को जवाब दिया जा रहा है। जब चाइना हमसे सीमा पर हमको बहुत बॉर्डर पर हमको ठीक, आके ठीक, दिखाई है। ठीक। 3488 किलोमीटर का बॉर्डर चाइना के साथ हमारा लगता है। सुन लीजिए, चाइना ने अनुज जी, पाकिस्तान को हमारे खिलाफ जवाब सुन लीजिए सर, जवाब सुन लीजिए। विनीत त्यागी बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल संक्षेप में, ये चुप हो जाए तो मैं और हम बोलूं। जवाब देने में नाकाम हो रही है हमारी सरकार। तो क्या अरे सुन सरकार- बहुत संक्षेप, आप बोलिए विनीत त्यागी, समय नहीं मेरे पास। ठीक, बहुत जी, संक्षेप। राफेल की इन्होंने बात की है। इनके विदेश रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि हमारे पास राफेल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो सोनिया गांधी जी के लिए हेलीकॉप्टर खरीद के लाते थे उस समय। ठीक है। आज हम राफेल लेकर आए हैं, तो वो बौखलाहट चाइना में भी और कांग्रेस में भी। ठीक, सवाल उठाने का अधिकार उन लोगों को जिन्होंने वाकई भारत के लिए इस तरह की चीजें की, जिनको आज देश पूजता है, देश मानता है, जो खुद जिनके छींटे लगे हों और वो इस तरह की बातें करें, और जब ऐसी स्थिति जब पैदा हो जाए भारत के साथ, तब वहां खड़े ना हो, तब पार्लियामेंट से वॉकआउट कर दें, तो कहीं ना कहीं फिर एक बार को विपक्ष की भूमिका पर भी संदेह होता है कि आखिर क्यों, आखिर क्यों। बहुत धन्यवाद अनुज अत्रे जी, आप हमारे साथ जुड़े। विनीत त्यागी, बहुत धन्यवाद आपका। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार। के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देके सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। पूरा सदन एक स्वर से देश